तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान चकजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगरानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई कहते हैं, जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अलीमा खान जलसे के स्टेज पर आए तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पीडीएम दौरे हुकूमत में आईएमएफ चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वजीर आजम इसाक डार का दावा, कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी अशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इकदामात से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। पीआईए परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वजीर आजम और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी पीटीआई को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है उन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम के मुखालिफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। अडयाला जेल में समात के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, वाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। जो कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे, इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा, आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है। मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मंसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था। अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम हकीकी आजादी के लिए निकलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार कर लिया। कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिल्डोजर, क्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी और सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुना निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जलूसों का नया कानून नाफिजुल अमल। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी।
दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का एनओसी किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। जलसा जरूर होगा, हमारे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला लेना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत में मईशत दुरुस्त समत में जा रही थी। रेजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। हमने साबित करना है अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। पीटीआई जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदेबाजी न करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान। कहा, जलसों से IMF का मुआहदा रुकेगा, न मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद एनआरओ है। इनकी सियासत का मकसद अडियाला के मुजरिम को माफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि क्रेने लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। अवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें। पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे ना सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अवाम अपनी आंखें खुली रखें और असल दुश्मन को पहचानें। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां। पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया गया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात देखेंगे। बानी पीटीआई के फैसलों का नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किया जाएगा। इस्तीफे की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल में उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। इनसे कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज फाइनल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। टीम अच्छा ना खेले, सिलेक्शन की गलती हो या कोच की, हारने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर आता है। रिलीफ के बाद आवाम को फिर तकलीफ। बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई गईं। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। आईपीपीज मुआहदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, आईपीपीज से जब भी बात हुई एमक्यूएम साथ बैठेगी। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2014 में आईपीपीज के मुआहदे की तजदीद कैसे हुई, यह हैरान कुन बात है कि इलेक्ट्रिक आईपीपीज की बैलेंस शीट में क्या है, सब सामने रखेंगे। ताजिरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमाते इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने ₹14 का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। ₹14 का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमने कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत भी जाएंगे। हमारे हुकूमत से मुआहदे पर अमल नहीं होता तो अवाम बिजली का बिल ना दें। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, पीटीआई फॉर्म 45 पर अपने मौकिफ से पीछे हटी तो समझे समझौता हो गया। बानी पीटीआई का नायब कप्तान हूँ, भागने का सोच भी नहीं सकता। 40 साल से सियासत में हूँ, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ।
अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एटीसी लाहौर में 9 मई मुकदमात की समात में रोस्टम पर आ गए। कहा, ये डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हमें अदालतों पर एतमाद है। 1.25 साल हो गया, मैं जेल में हूँ, गुनाहगार हैं तो सजा दे दें। वकुआ के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया, मैं साबित कर सकता हूँ। 9 मई को कराची था, प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हलफ दे और मुझसे भी हलफ लिया जाए, मैं 9 मई में मुलविस नहीं हूँ। सहाफी के सवाल पर कहा, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता। जुडिशल पैकेज और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल लाकर पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी वकला कमीशन बना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुल्जिम तक रसाई में दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत अलहदगी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतल्लिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी लिया जाएगा। अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला की दरखास्त अहकामात के साथ निपटा दी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा रुकवाने के लिए जाली हुकूमत ने उच्च हथकंडे शुरू कर दिए। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी।